नमस्कार दोस्तों। अगर आपने भी अशोक लीलैंड का शेयर खरीद रखा है तो शायद आपने भी कभी ये सोचा होगा ये शेयर है या भारत की सड़कों का असली राजा। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप हाईवे पर चलते हैं तो ट्रक, बस या माल ढोने वाले बड़े वाहन में कहीं ना कहीं अशोक लीलैंड का नाम जरूर दिखाई देता है। और कई निवेशक मजाक में कहते हैं, भाई देश की सड़कें चल रही हैं तो अशोक लीलैंड का बिजनेस भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों, शेयर बाजार की असली कहानी यही है। यहाँ कभी तेजी के साथ इसमें कभी कभी गिरावट भी देखने को मिलती है। और कई बार निवेशकों के धैर्य की परीक्षा भी देखने को मिलती है। और जो निवेशक लंबे समय तक टिकना सीख जाता है वही असली खिलाड़ी बनता है। कंपनी आखिर करती क्या है, जल्दी से नजर डाल लेते हैं। अशोक लीलैंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल कंपनी है और दुनिया की बड़ी बस निर्माताओं में भी गिनी जाती है। कंपनी मुख्य रूप से क्या बनाती है? ट्रक, बसेस, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल, डिफेंस व्हीकल, इलेक्ट्रिक बसेस। इसके वाहन 50 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी होते हैं। इसलिए इसे भारत की एक ट्रक इंडस्ट्री का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। अगर कंपनी के साइज की बात करें तो अशोक लीलैंड का मार्केट कैपिटल लगभग 90,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। मतलब यह एक मजबूत ऑटो सेक्टर मिड लार्ज कैप स्टॉक बन चुका है। कंपनी की हाल की स्थिति पर नजर डालें तो कॉमर्शियल व्हीकल सेक्टर में धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक में ट्रकों की मांग बढ़ने से कंपनी को फायदा मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक्सपोर्ट मार्केट, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल पर भी तेजी से काम कर रही है। और कंपनी का लक्ष्य एलसीवी सेगमेंट, मतलब लाइट कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 25% मार्केट शेयर तक पहुंचने का है। चार्ट एनालिसिस पे नजर डालें तो आप देखेंगे स्टॉक अभी 172 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखें तो पहला सपोर्ट 165 रुपए, यहाँ कई बार बायर्स एक्टिव दिखाई देते हैं। और अगर स्टॉक थोड़ा वीक होता है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 152 रुपए। अगर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो यह एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी माना जा सकता है। और अगर स्टॉक इससे नीचे की तरफ चलता है तो चार्ट थोड़ा वीक नजर आता है। और अब अगर अप साइड में अगर इसके रेजिस्टेंस पर नजर डालें तो पहला रेजिस्टेंस 186 रुपए। अगर यह लेवल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ टूटता है तो शेयर में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरा मेजर रेजिस्टेंस पे नजर डालें, अगर 186 रुपए का लेवल ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर देता है तो दूसरा मेजर रेजिस्टेंस इसमें 220 रुपए। अगर यह लेवल टूट जाता है तो शेयर में फिर तेजी की शुरुआत हो सकती है और फिर बाजार में वही माहौल बन जाता है। भाई ट्रक कंपनी है, सड़क लंबी है, तेजी भी लंबी हो सकती है। सबसे जरूरी बात, ऑटो सेक्टर के शेयर काफ़ी हद तक इकोनॉमिक साइकिल पर चलते हैं। इसलिए निवेश करते समय उतना ही पैसा लगाइए जो अगर कुछ समय के लिए फंस जाए तो आपकी नींद खराब ना हो। आपकी क्या राय है? आ, अगर आपके पास भी अशोक लीलैंड का शेयर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपके पास कितने शेयर और किस रेट पर खरीदे हैं, ताकि बड़े निवेशकों को भी थोड़ा आइडिया मिल सके कि जो लोग इस स्टॉक में कहां कहां एंट्री ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉक की शॉर्ट एनालिसिस, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम जरूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल डू ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।